बोल दिया कि मैं भाई किन्नर हूँ, तो मैंने अपने कपड़े भी उतार के दिखा दिया, इसमें कोई झूठ नहीं है। परिवार के सामने? हाँ मैंने दिखा दिया, आ गया छक्का, ये आ गया गंडवा है, ये आ गया हिजड़ा, चल रही है क्या, लोग चलते हुए भी छेड़ते हैं, चल रही है क्या, 10 रुपये में दे दे, 20 रुपये में दे भाई। रो क्यों रहे हो, क्या बात होगी? नहीं बस ऐसा। दुख आ गया इन बातों पे। तो भाई लोग ये भी कहते हैं भाई हिजड़ों का शराब कभी नहीं लेना चाहिए, उनको जो जो मांगे उनको दे देना चाहिए। तो मतलब एक किन्नर को किन्नर बनने के लिए डेरे में जाके गुरु का नाम लेना पड़ता है। हाँ गुरु का नाम तो जरूर लेना पड़ता है। दुनिया मुझे लड़के की नज़र से ही देखती थी, तो मैं क्या हो गया, मुझे तो शौक था, मैं जब भी कपड़े लेडीज डालती थी। फिलहाल भाई आप हरियाणा खबर 18 देखने लग रहे हो। मैं हूं आपका राहुल अत्री और एक किन्नर की जिंदगी के अनसुलझे रहस्य हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सोनिया जी आपका स्वागत है हरियाणा खबर 18 पे। थैंक यू। एक सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा, लोग किन्नर, आप देसी भाषा में कहते हैं हिजड़े, उनको गलत नज़र से क्यों देखते हैं? क्या पता भाई, वो इनकी थिंकिंग है। उनकी शादी भी हो जाती है, किसी की शादी भी नहीं होती है, और फिर भी वो बता दूसरों को देखते हैं। पर हम ऐसा है नहीं भाई, देख साफ कहना सुखी रहना। मैं हूँ ट्रांसजेंडर जन्म की, ठीक है। मैंने आप एक महिला किन्नर हो कि पुरुष किन्नर हो? नहीं, जेंट्स किन्नर हूँ मैं, महिला नहीं हूँ। जेंट्स किन्नर हो? हाँ जेंट्स किन्नर हूँ। तो मैं शुरू से किन्नर थी, तो इस बात के बारे में मेरी मम्मी को पता था और डैडी को पता था, और किसी को नहीं पता था, भाइयों को नहीं पता था। मम्मी तो रोती थी मुझे देख देख के, और सिस्टर भी बेचारी रोती रहती थी, उसको क्या कहना। तो मैं तो पढ़ाई करती रहती थी। मैंने +2 कर रखी है यही अपने आईबेल में, लाल बत्ती के पास ही है स्कूल, तो उसमें मैं जाती थी। और भाई मेरे में तो शुरू से जो ट्रांसजेंडर होगा ना, उसमें तो लड़की वाली फीलिंग आती है कि भाई मुझे भी शौक था मैं भी लड़की बनूँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ, ये है वो है फलाना जो कुछ भी है। और फिर मेरी शादी भी होने वाली थी +2 के बाद। जैसे आप लड़का थे जिस टाइम शादी होने वाली थी तो मैं दुनिया किन्नर ना थी, तो किन्नर दुनिया आपको लड़के की नजर से देखती थी? हाँ थी तो मैं किन्नर, दुनिया मुझे लड़के की नज़र से ही देखती थी। तो मैं क्या हो गया, मुझे तो शौक था, मैं जब भी कपड़े लेडीज डालती थी और पैंट कमीज भी डाल लेती थी, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। किन्नरों की आत्मा तो लड़कियों की होती है ना, ये तो हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, सबको पता है। आजकल कोई अनपढ़ को भी पता है हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है। समाज को उस टाइम पता था आपके आस पड़ोस को? नहीं इतना नहीं पता था आस पड़ोस को कि भाई ये किन्नर है। तो फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, शादी का मेरा टाइम आता गया, तो मैंने तो खूब मना करा था अपनी मम्मी को, सबको। अब मेरी मम्मी तो बेचारी मजबूर थी, वो तो क्या कह सके। मेरे भाई थे, उनको पता नहीं था इस बात के बारे में कि भाई ये किन्नर है। तो इस बात के बारे में जैसे जैसे शादी होती गई, तो फिर मैंने बोल दिया कि मैं भाई किन्नर हूँ, तो मैंने अपने कपड़े भी उतार के दिखा दिया, इसमें कोई झूठ नहीं है। परिवार के सामने? हाँ मैंने दिखा दिया। परिवार नहीं, उस टाइम मॉम नहीं थी, मेरे ब्रदर थे। मैंने उसको पहले समझाया था, मैं कहा भाई मैं किन्नर हूँ तो मैं शादी नहीं कर सकती। तो फिर उन्होंने मानना नहीं। तो जैसे जैसे शादी का टाइम आता गया, और तो शादी का टाइम पास में आता गया, तो फिर मैंने बता दिया कि भाई किन्नर। भैया को विश्वास नहीं है पड़ोस वालों को, तो मैंने दिखा दिया कि भाई मैं किन्नर हूँ, क्यों किसी जात की ज़िंदगी बर्बाद करनी दूसरों की भी, है कि नहीं। तो फिर तब से मेरे भाइयों ने मुझे अपनी सिस्टर मान लिया था। अच्छा। हाँ तो मेरे से राखी बंधवाते हुए मैं हर महीने रक्षाबंधन पे राखी बांधती हूँ। तब से मुझे कितने साल हो गए आपको किन्नर मतलब बने हुए? उनको जो ये बातें आपने बताई, उन बातों को कितने साल हो गए? बातों को तो भाई उनको इस टाइम मैं 26 साल की हूँ, तब मैं 16-17 साल की थी शायद, ऐसे। 10 साल हो गए आपको? हाँ 10 साल हो गए मेरे भाइयों को पता। 10 साल से आप कहाँ हो? 10 साल से भाई मैं तो ऐसे मांगती खाती हूँ, डेरे में भी चली जाती हूँ, कभी कहीं। तो फिर जिस दिन आप किन्नर थे, मतलब जिस दिन अपने भाइयों को आपने बताया, तो उसके बाद आप कहाँ गए फिर? उसके बाद भाई मैं डेरे में चली गई थी। किसके डेरे में? सोनीपत चली गई थी। सोनीपत हिजड़ों का डेरा, चांदनी नायक का, वो भी हमारी गुरु लगती है। अच्छा ठीक है। तो मतलब एक किन्नर को किन्नर बनने के लिए डेरे में जाके गुरु का नाम लेना पड़ता है? हाँ गुरु का नाम तो जरूर लेना पड़ता है। बिना गुरु के तो आपको पता है गति नहीं है, ज्ञान नहीं है, सबको पता है, चाहे इसमें कोई हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे किन्नर हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। गुरु का नाम तो लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसे डेरे में कोई किसी को जाने नहीं देता। अगर बाय द वे हम अपने डेरे में किसी के नाम में चेला होते हैं, तो दूसरे के डेरे में जाएंगे तो अच्छा नहीं होता, तो उस पर दाग लग जाता है, कलंक लग जाता है, जो भी है, तो दंड वगैरह से कुछ भी हो जाते हैं, तो जाने नहीं देते। हम जाएंगे तो अपने गुरु से पूछ के जाएंगे। हाँ मालिकों से। फिलहाल गुजारा कैसे करते हो? फिलहाल गुजारा यही है भाई, तेरे मेरे वर्ग के 10-20 रुपये दे जा मैं। और मैंने गुड़िया गोद ले रखी है, और एक मेरी मम्मी है,
और भाई है 4, वो तो अपने अपने घर के हैं। वो तो अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आप खुद की बताओ। हाँ मैं खुद की भाई, जैसे है तेरे बता तो रही हूँ, तेरे मेरे वर्गे यहाँ मांग लेती हूँ भाई बस स्टैंड पे, या कभी डेरे में चली जाती हूँ, 150 रुपये 500-600 रुपये जो हो जाते हैं, तो अपनी गुड़िया का पालन पोषण भी करती हूँ, पढ़ाती लिखाती हूँ। तो खाना खर्चा किसका नहीं होता, दवाई बूटी भी सबकी है, मम्मी भी है, मम्मी भी बुजुर्ग। फिलहाल जो आपके हार्मोन्स काम करते हैं, कैसे? जैसे किसी हिजड़े के हार्मोन्स काम करते हैं? हाँ तो इसमें क्या है, तो बॉयज़ वाले हार्मोन्स थोड़ी है मेरे में, किट लेडीज़ वाले? हाँ लेडीज वाले हार्मोन्स है मेरे में, ऐसी थोड़ी है कि भाई। और वैसे मुझे तो शुरू से ही शौक सा बताया मैंने, हार्मोन्स की कमी होती है ये, शुरू से मुझे शौक था लड़की बनने का, ये तो क्या हो गया, तो मैं ट्रांसजेंडर थी, तो मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करी। अच्छा, बहुत से लोगों को वहम है कि जो हिजड़े होते हैं या तो वो घर जाके मांगते हैं, जिसको लड़का होगा लड़कों की बधाई देते हैं, उनसे लेते हैं पैसे, और बहुत सारे लोग यूँ भी कहें भी आप जो मांगते हो बस स्टैंड पे, कौन से ठीक है, ये वो ठीक है कि आप ठीक हो? दोनों ठीक है मेरी नज़रों में, कोई बेकार नहीं है, वो अपना गुजारा करते हैं, हम अपना गुजारा करते हैं। अगर ये बस स्टैंड वाले हिजड़े हैं, एक बात बताओ, तो उनके इलाके में जाएंगे मांगने तो गलत बात है ना, उनको तो बुरा लगेगा, तो भाई तुम हमारे इलाके में आ रहे हो हैं, तो बेचारे ये कहाँ गुजारा करेंगे। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं भाई हिजड़ों का शराब कभी नहीं लेना चाहिए, उनको जो जो मांगे उनको दे देना चाहिए, क्या सही साबित है? ठीक है, ये सच्ची बात है, जड़ों का शराब नहीं लेना चाहिए। और शराब उसका लगता है जो ओरिजिनल किन्नर होता है, जो बेरूपी आ जाते, कई बार सूट पहन के आ जाते, ये फलाना डिकड़ा मुकड़ा, उनका वो कैसे बनते हैं भाई जड़े? उनका मुझे पता नहीं। वो कह रहे हैं भाई अपना जो गुप्तांग है वो कटवा के जाते हैं, तो ये गलत बात है ना उनकी। मैं तो यही सलाह दूंगी कि भाई किसी का बच्चा वीरान ना हो, कोई माँ बाप दुखी ना हो, किसी को ये काम नहीं करना चाहिए। मेरी यही गुजारिश। एक हिजड़ों की लाइफ दुख से भरी होती है या सुख से भरी होती है? हिजड़ों की लाइफ तो बहुत डिफरेंट होती है, बहुत दुख से भरी होती है। बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक ताने ही मिलते हैं, ये आ गया छक्का, ये आ गया गंडवा है, ये आ गया हिजड़ा, चल रही है क्या, लोग चलते हुए भी छेड़ते हैं, चल रही है क्या, 10 रुपये में दे दे, 20 रुपये में दे भाई। बट ये बहुत उनके बहुत गलत कमेंट होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि भाई किन्नर किस दौर से गुजरता है। बट मैं रोना नहीं चाहती। तो बहुत सारे किन्नर जो हैं सुंदर भी होंगे, लेकिन आप सुंदर भी हो और इस तरह से मतलब आप वो कर रहे हो, रो क्यों रहे हो, क्या बात होगी? रो क्यों रहे हो? नहीं बस ऐसे ही। दुख आ गया इन बातों पे। तो भाई स्ट्रगल भरी लाइफ में जब आवा है तो लोग रोने पे शुरू कर देते हैं। ये वो हंस क्यों रही है, क्या क्या मैटर है उसका? नहीं हंस नहीं रही वो कह रही है मेरी भी ऐसी दुख भरी लाइफ, अब किसको क्या बताएं, किसको क्या बताएं, किसको क्या नहीं बताएं। कई किन्नर ऐसे होते हैं भाई। अच्छा, उसके बाद जब आप हिजड़े बने तो माँ बाप से मिले हो? नहीं मैं ये नहीं कहती माँ बाप से नहीं मिली, माँ बाप कोई किसी को बुरा नहीं लगता, या माँ बाप कोई ज़बरदस्ती बाहर नहीं निकालते। क्या पता कोई माँ बाप ऐसा होता है कि भाई धक्के दे दे, माँ बाप तो मजबूर होते हैं, क्या पता उसके भाई बेकार हो, उसका पापा जो कुछ भी है। कई होते हैं माँ बाप जो घर से निकाल देते, पर मेरी मम्मी ऐसी नहीं, मुझे उसने घर से नहीं निकाला, मैं खुद गई थी। क्योंकि जब पड़ोस में सबको पता लग गया कि भाई ये तो किन्नर है और ऐसे ऐसे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ पर रहने के लिए। तो फिर मैं डेरे में भी चली गई, मैं यहाँ भी आ जाती हूँ, सब जगह चली जाती हूँ, अपना सुख प्यार है, डेरे में भी आ जाती हूँ, यहाँ भी आ जाती हूँ। अच्छा, इस बस स्टैंड है उस मैटर बता रहे थे आप, क्या बता रहे थे? क्या बस स्टैंड का तो बस यही है, यहाँ की वो है एक डाडोले वाली है ममता किन्नर है, तो बेचारी वो शुरू से ही उसके दाद गुरु परदाद गुरु जो कुछ भी है शुरू से ही वो बस स्टैंड मांगती है। अगर कोई किन्नर उसे आके परेशान करे, ये अगर किसी के इलाके में जैसे सिवा है ये, अब ये किसी और के इलाके में आता है तो वो तो अपना डेरे तक सीमित रखेगा ना, बस स्टैंड तक थोड़ी रखेगा। जैसे टोल टैक्स हो, बस स्टैंड हो, तो वो उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए इसको। अब वो बेचारी जैसे भी है वो अपना पेट भरती है, गुजारा करती है, हम उससे ही मांगते हैं। वो बेचारी कोई किसी का बुरा नहीं चाहती, ना किसी को ऐसे कहती भाई। तो क्या जी ये टोल टैक्स हैं, बस स्टैंड हैं, ये बटे होते हैं किन्नरों में? हाँ किन्नरों में बटे होते हैं, ये बटे होते हैं बस स्टैंड वालों के और टोल टैक्स वाले के अलग अलग। जो पानीपत का पुराना बस स्टैंड था वो किसके हिस्से में था? हाँ वो उसके ही था, वो जो जिसका मैंने नाम लिया है ममता के नाम में ही था वो ममता। और जो टोल टैक्स आगे वो टोल टैक्स भी पहले मुझे बोलने दो। हाँ बोलो। जो वो मतलब वो शुरू से मांगते हैं खाते हैं, तो भाई वो जैसे हम पानीपत के हैं, मैं भी पानीपत की हूँ और वो भी पानीपत के हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे मांगने। अगर वो अगले किसी डेरे में नहीं जाते, नहीं मांगते, नहीं उनकी मर्जी, बस अपना बस स्टैंड मांगते हैं। जैसे
दाल रोटी का खर्चा निकलता है, निकाल लेते हैं। कई बुजुर्ग हिजड़े होते हैं, उनकी दवाई बूटी भी करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है वो किसी की बधाई उठाते हैं जाके, किसी के डेरों में जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बधाई उठाई है कभी आपने? बिल्कुल नहीं उठाते किसी की बधाई। नहीं मतलब आपके खुद के एरिया में? खुद के एरिया में तो मैं जाती थी। अच्छा। हाँ, मैं तो जाती थी। ऐसा थोड़ी है कोई नाजायज़ बधाई लेती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो जी जहाँ आप पैसे मांगते हो बसों में या बस स्टैंड के ऊपर, आपको दे दे तो ठीक है, अगर किसी ने नहीं दी तो आप शराब तो नहीं देते उसको? ना ना, बिल्कुल नहीं। कोई दे दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला, यही है। मैं तो यही दुआ ये भी है ना, करती हूँ कहीं ट्रेन में बस स्टैंड में देखा जाता है, कई बसों में ट्रेनों में भाई अगर किन्नरों को कोई पैसे ना देता हूँ वो नंगे हो जाते हैं, वो तो थोड़ा अपना कुछ अंग प्रदर्शन भी करते हैं। क्या होती है? ऐसा सही कुछ है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर देख भाई हम अपनी कह सकते हैं क्योंकि हम ऐसे नहीं है, और जो असली किन्नर होगा तो वो तो कभी नंगा नहीं होगा। अच्छा। हाँ, जो आजकल घूमते हैं, बस यही है, सबका पेट। हर चीज़ में घपलेबाजी है, किन्नरों में भी घपलेबाजी है। किन्नरों में क्यों घपलेबाजी? ये जो ये नकली किन्नर बन के फिरते हैं। हाँ, तो मैं तो सरासर साफ साफ कह रही हूँ, क्यों घूमते हैं वो फिर के? परमात्मा ने जब सुरक्षित सब चीज़ है तो गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। मुझे तो अपने आप पर रोना चाहिए। देखो ना, तो इसमें परमात्मा की गलती ना, इसमें माँ बाप की गलती है। तो कर्म होते हैं अपने अपने, कोई कब कैसे बन जाए क्या नहीं, बेमाता के लेख होते हैं गड़े। अच्छा, जब किन्नर बूढ़े जाते हैं तब क्या होता है उनके साथ? बूढ़े होते क्या हो जाते, मर जाते, दफना देते हैं। नहीं, जैसे आम इंसान जब बूढ़ा होता है तो उसके बेटा बेटी बहुत सेवा कर रहे हैं, किन्नरों में कौन सेवा करता है उनकी? किन्नरों में किन्नरी सेवा करते हैं, आम इंसान थोड़ी करेंगे। जैसे आप नए किन्नर बने, डेरे में चले गए, आपने सेवा कर दी, कोई नया किन्नर आएगा बन के वो उसकी सेवा करेगा? ऐसा कुछ नहीं है। डेरे में रहने वाले बड़े किन्नर की सभी सेवा करते हैं, सभी खाना खिलाते हैं, दवाई बूटी भी करते हैं, सब करते हैं, सब आदर मान करते हैं बड़ों का। किन्नरों में ऐसा नहीं है। किन्नरों के डेरे के अंदर का क्या माहौल रहता है? कौन खाना बनाता है, कौन उठता है सुबह से, क्या कुछ होता है? पूरा माहौल बताओगे? क्या उठता है, कोई सुबह उठ के नहाते हैं, जोत बत्ती करते हैं। किन्नरों की हमारी देवी होती है बहुचरा माता, उसकी जोत बत्ती। कौन सी माता होती है? बहुचरा माता। बहुचरा माता। हाँ, मुर्गे की सवारी करती है, जो मुर्गे के ऊपर बैठी होती है ना, बहुचरा माता, वो किन्नरों की देवी होती है। उसकी जोत बत्ती करते हैं, सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं भाई किसी के घर में बच्चा हो जाए, किसी की शादी हो जाए, किसी का ब्याह हो जाए, सुख शांति से रहे सब। तभी हमारा काम चले। हाँ, तभी काम चले। हमें भी जब भी रोटी मिलेगी। और इसमें क्या है, कोई पैसा दो या ना दो, दुआ देना तो किन्नर का काम है, हम तो दुआ ही देते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा, बहुत सारे किन्नर ऐसे भी देखे गए हैं जो जिंदा दिल होते हैं, अगर कोई गरीब है तो उनकी वहाँ पे दान भी दे आते हैं, लेने की बजाय दे भी आते हैं। हाँ, होते हैं। सोनीपत में है चांदनी नायक, वो करती है सबका। हमने तो मैं खुद वहाँ रह के आई हूँ, एक तरह से मेरी गुरु भी लगती है, वो गुरु भी है, और मैं खुद उसके डेरे में रह के आई हूँ। हर साल 11 लड़कियों की 21 लड़कियों की शादी करती हैं। और जी कोई गरीब आ जाता है, उसको बेचारे को जो कुछ देती है। अभी लॉकडाउन में उसने कितना दान किया, 8-9 कम से कम 15-20 लाख रुपए का दान किया उसने। लॉकडाउन लगा था पीछे, उसने सबके गरीबों के घर में खाना पहुँचाया। बर्तन नहीं थे, जिसको बर्तन दिए, गैस नहीं था गैस दिया, चूल्हा नहीं था चूल्हा दिया, और भाई रजाई नहीं थी रजाई दी, कपड़े नहीं थे कपड़े दिए। हर साल गरीब लड़कियों की शादी करवाती है। और कई जगह उसने मंदिर भी बनवा रखे हैं। और शुगर मिल रोड पे सोनीपत में उसने मोनी बाबा का आश्रम भी बनवा रखा है बड़ा। और जैसे शमशान घाट है, मुर्द घाट है, उसमें नलके लगवा दी, टूटी लगवा दी, मतलब दान बहुत करती हैं वो। किन्नर से जुड़ा और कोई रहस्य आपके मन में जो आप बताना चाहते हो? मेरे मन में तो कोई रहस्य नहीं है। मेरे मन में क्या रहस्य है? हमारी तो खुद की लाइफ ऐसे डिफरेंट, हम दूसरों को क्या कहेंगे बता। आपको जो नॉर्मल इंसान को देखते हो तो क्या लगता है आपको, वो नॉर्मल इंसान या हम? ऐसा लगता हम भी ऐसे होते। अच्छा। अगर आप समझदार हो तो इसमें समझ जाओगे, हम भी ऐसे होते हैं इनके जैसे। ट्रांसजेंडर हूँ ना मैं, तो हम भी ऐसे सोचते कि भाई हम भी नॉर्मल इंसान होते हैं, हमारे भी बच्चे होते हैं, जो कुछ भी है हम भी ऐसे ही रहते हैं नॉर्मल इंसान। अब दूसरों की निगाह हमारे पे पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है। अब दूसरों के दिल में आपकी निगाह दूसरों पे कैसी है? भक्ति भाव की है मेरी निगाह। कोई बुजुर्ग भी होगा ना, उसे भी बच्चा बोलती हूँ, बेटा बोलती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। मेरी निगाह ये है, कोई गलत निगाह नहीं है मेरी। बस मैं इतना ही कहूँगी। तो रोज़ की फिर बस मैं इतना ही कहूँगी, बस। बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारे साथ सोनिया किन्नर, है ना? सोनिया किन्नर, इन्होंने अपनी जो लाइफ के जो है अनसुलझे रहस्य मीडिया को बताए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप ट्रांसजेंडर के बारे में क्या सोचते हो, किन्नरों के बारे में क्या सोचते हो, आपके विचार कमेंट में कर दियो। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।